जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होती हैं केवल संगीत में ज्योतिषीय और ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियोस और आध्यात्मिक वीडियोस। तो उसी श्रृंखला में हम लेके चल रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय। विषय है गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे ज्ञान की महिमा और प्राकृतिक पुरुष के से जगत की उत्पत्ति, सत रज तम तीनों गुणों का विषय, भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ चतुर्दशो अध्याय से भगवान उवाच। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस प्रकार संसार से मुक्त होकर परम सिद्धियों को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञान मुपातिष्ठत्य मम साधम यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में और अंत में और पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्मय ब्रह्म तस्मिद् गर्भ ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। हे अर्जुन, मेरे महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रतापितः। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निभ्रंति महाबाहो देहिनमव्यम। हे अर्जुन, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा के शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमानयं सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानद्य। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। रजो रागात्मकं विदित्वा तृष्णा संगसु मध्वम तन्निबंधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। तत्स्तव ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्राभिस्तनि बंधनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे सुजयते रजय कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतयुत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण की तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रज स्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रज स्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण
वैसे ही सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहि स्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यथा तथा विद्याद्विवृद्धम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों से चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। लोभ प्रकृतिरारंभ कर्मणा समय स्पर्शः रजसयेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा से ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोहो एव च तपसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवर्ते तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्मविदां लोकानलमाला प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वाला निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मस शिशु जायते तथा प्रलीनतस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम ज्ञानम तमस्य फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् समजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण से स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुण से स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण से कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को और नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परमं वेत्ति मध्वाम सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन परमात्मा मुझ परमात्मा को तत्व में जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानि तान नित्य त्रिंदेहि देहस्य मुद्वानान जन्म मृत्यु जरादुः दुख विमुक्त मृत श्रुते। वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैलिस्त्रिगुणानेतानीति तो भवति प्रभो किमाचार्य कथम चैताम स्त्री न गुणातिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि काक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे देश करता है
और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन उदासीनो गुणों ने विचालयते गुणा वर्धन्ते इत्येव यो अतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और वह स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है, सम लोष्टा कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो, धीरस्य तुल्य निंदात्मस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव से स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ग के समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानपयोत्सतुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्रों वैरों में पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान्समतियता ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, यह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृत्सया वव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम जय जय श्री कृष्ण। हे राम 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 श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम। जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जय श्री कृष्ण।